परमार्थी, वेश धरे यमदूत, और राम नाम का गोला छोड़े तो भाग जाए यमदूत। वो राम नाम का जो गोला था उनके पास, जय श्री राम 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 जय श्री राम, और दूसरी बात उनके पास आपको मिलेगी नहीं। आप महाराज जी ये समस्या होगा, ठीक है, जो चिंता न कर, भगवान ठीक कर देगा, घबरा नहीं देते हैं, समस्या तेरी यहाँ छोड़ जा, आज से तो मस्ती में, आज से तो मस्ती में जी। आपको भाई साहब बताऊँ मैं, एक बार एक आदमी बड़ा दुखी एक महात्मा जी के पास गया, बोला महात्मा जी मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा जीवन बड़ा खराब है। और किसी जोशी ने देख के कहा कि तेरा 7 जन्म खराब है। बोला 7 जन्म खराब है। तो महात्मा जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे साथ आ जरा बाहर। तो बाहर आप समझते हैं बूढ़ा रेत पे गया, वहाँ 4-7 खाने बनाए। तो पहले हम खाने खेलते थे, आपने खेले तो 7 खाने बनाए महाराज जी ने, और उनमें कहा अब तू कपड़े उतार के इन पे लोट मार। क्या मार? लोट। और लोट मार के बाहर आ जा। जब वो 7 खाने से लोट मारा तो उसका शरीर पे क्या रेत लग गई, खड़ा हुआ, महाराज ने ऐसे ऐसे करा, वो रेत जड़ गई। आप मानोगे नहीं, महाराज जी ने कहा तेरे 7 जन्म आज खत्म हो गए बेटा, ये 8वां जन्म है, जा तू मौज ले। तो संतों की तो महिमा ऐसी है महाराज जी, और हकीकत में आपको बताऊं कि उस दिन से मौज ही ले रहा है। कभी भी कोई बात हो, जरा सी भी कहते अरे बाबा जी है ना, अपना देखेंगे, मुझे काहे की चिंता, मैं काहे की चिंता, मेरा चिंता करने वाला बैठा है, मुझे अब चिंता नहीं कर रही, मुझे तो केवल चिंतन करना है, उनका चिंतन कर, चिंता वो करे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप है, पाप से धनलक्ष्मी घटे, कह गए दास कभी। तो मैं तो अब उनके चिंतन में लगा हूँ। हमारे पास एक सज्जन आते हैं साहब, 100 पाठ करते हैं, देखो इनका लगा, वो यहाँ चौकी रखी होगी, अब उनको रात दिन एक ही चीज़ है बस, यहाँ एक पाठ में आदमी को आलग सारे, वो कभी कोई उनकी सीमा नहीं है। मैं ही कहता हूँ भाई साहब यार टाइम भी हो गया, बस पंडित जी मैं लगन लगी ऐसी। आपसे मिल चुके हम, कोई बात ही नहीं है। और मैं हमने पूछा बता, हमसे पूछे समस्या बताई, क्या मैंने कुछ नहीं करते, पाठ कर बस, अर्जी लगा और पाठ, कुछ नहीं कर, इससे आगे कुछ होएगा नहीं। बोले ये करूँ वो करूँ वकील करूँ, मैं कुछ मत करे, वकीलों का बाप है यहाँ। मैंने कहा वकील भी यहीं आते हैं मेरे पास, इस बाबा के यहाँ, मेरी कोई औकात नहीं, बस भगवान का पाठ कर, भगवान का नाम लो। आप मानोगे नहीं, अब उसको दिन दूना रात दूना, उसको बस एक ही दिन, बोले अब नींद कमाती, बस एक ही काम करूँ, पाठ करूँ, घर पे करूँ बाहर करूँ। मैंने कहा ठीक है, पहले उस नशे में पागल था, अब इस नशे में पागल। लेकिन ये भी तो कृपा जब होगी जब वो चाहेगा, और कुछ ना कुछ लोभ देगा, वो कुछ ना कुछ लोभ देगा। ऐसे कैसे, सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, तो कोई ना कोई ऐसी चीज फंसा देगा जिससे भजन करे। हाँ, तो कोई ना कोई ऐसा करा देगा कि जिससे मेरा भजन हो। बहुत दिन से तमन्ना थी, बहुत दिन से इच्छा थी, कोई ऐसा हो कि रात दिन पाठ करे। अब ऐसा ठाकुर जी ने अब अंदर से ऐसा विचार जगा दिया कि अब कीर्तन मांग रहे हैं, हफ्ते में कम से कम 1 आधा कीर्तन होना, 1-2 कीर्तन होने चाहिए, बढ़िया। अब अभी तक तो भंडारे तक की बात थी, अर्जी में चोले, इससे पहले तो चोले झाड़े तक की बात थी, फिर चोले की बात आई दिमाग, अब बाबा की स्वामिनी आ गई, अब स्वामिनी के बाद नई बात छूटी है, कीर्तन चाहिए। बताओ, नई बातें। और आप मानोगे नहीं, इतने लोगों के काम बन रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ बाबा तेरा कमाल हो गया। लेकिन जायज जो समझता है ठीक है, वहाँ तो हो रहा है, लेकिन जहाँ कोर्ट में भी टाइम लगता है भाई साहब।
आप कहीं केस डालना तो केस मिनट में कोई केस डाल दो आप, आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जब मिनट में मरोड़ में आ जाता है, चल देख लेंगे जो कुछ होगा। लेकिन जब आदमी फिर फंसता है ना, फिर कहते हैं यार है कि नहीं, बताओ। जो जोश में आदमी कहता देख लेंगे हम, देख लेंगे पुलिस थाने को, देख लेंगे, अरे जेल होगी तो जेल को देख लेंगे। वही बातें करें जिन्होंने देखी नहीं है। जेल में जो रहे उन्हें पता लगता है, वहाँ सब मरोड़ निकल जाती है, शायद जवानी खत्म हो जाती है लोगों की।